अगर आप जानना चाहते हैं डीबीए कोर्स के बारे में एंड डीबीए इन जनरल मैनेजमेंट के बारे में, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। आपको पूरा जानकारी मिलेगा इस कोर्स के बारे में, डीबीए के बारे में। कोई बायस नहीं, सिर्फ फैक्ट्स एंड ट्रूथ आपको मिलेगा। सो डीबीए का फुल फॉर्म अगर आपको नहीं पता है, मैं सीरीज़ ऑफ वीडियोस बना रहा हूँ डीबीए कोर्स पर विद डिफरेंट स्पेशलाइजेशन पर, और उन स्पेशलाइजेशन को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए उसके बारे में है क्या चीज़ हो। बहुत सारे बंदों को पता नहीं होता है वो है क्या चीज़। तो भाई साहब इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अभी आगे बढ़ देखो, मैं बता रहा हूँ, सब चीज़ बताऊँगा आपको मैं। सो डीबीए का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है डॉक्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो बेसिकली ये डॉक्टरेट डिग्री ही है, लेकिन इंडिया में डॉक्टरेट डिग्री नहीं होता है। इंडिया में डॉक्टरेट डिग्री एक ही है, वो है पीएचडी। उसके बाद होता है डीएससी, वो लेकिन एक बोल सकते हो काफ़ी लंबा चौड़ा कहानी है, लेकिन कोर्स के लिए पीएचडी बोलूँगा एक ही है। डीबीए कोर्स जो करवा रहे हैं बाहर के यूनिवर्सिटीज़ करवाते हैं, ठीक है जी। अब डीबीए इन जनरल मैनेजमेंट मतलब क्या हो गया? जो स्पेशलाइजेशन होगा वो क्या हो गया? जनरल मैनेजमेंट हो गया। नाम से कंफ्यूज मत होना, नाम में जनरल है मतलब मत समझना कोई जनरल है। यहाँ पर जनरल मैनेजमेंट की बात हो रही है, यहाँ पर हर चीज़ आता है। मैं आपको ये सारे चीज़ आता है यहाँ पर, और एक दो चीज़ मैंने लिखा नहीं वो भी बता दूंगा, इनको मैं एक्सप्लेन करूँगा अच्छी तरीके से। लेकिन समझ जाओ जनरल मैनेजमेंट जो बंदा होता है वो टॉप मैनेजमेंट फील्ड मैनेजमेंट में ही रहता है, मैनेजरियल लोड पर रहता है, और आगे हो सकता है ये बंदा उस कंपनी का या फिर उस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में सी सूट उसको मिल सकता है। में मोस्ट प्रोबेबली वो पहुंच सकता है विद एक्सपीरियंस। तो बोलोगे सी सूट क्या होता है सर? सी सूट, सी फॉर क्या होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेशन, चीफ एडवाइज़र। तो वो जो सी जो होता है ना चीफ वाला, इसलिए सी सूट उसको बोलते हैं। होपफुली आपको पता लग गया। सी सूट आपने कहीं सुना होगा मोस्ट प्रोबेबली, तो सी सूट का मतलब यही होता है। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर आप डीबीए कोर्स करना चाहते हैं उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पर जाना है और कोर्स ढूंढ सकते हो, यूनिवर्सिटीज़ ढूंढ सकते हो और अपने लिए बेस्ट जो आपके लिए पसंद है उसको चूज़ करके आगे बढ़ सकते हो। तो चलिए पहले उस प्लेटफॉर्म के बारे में जानते हैं, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे आगे। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वैसे ही आ जाएंगे आप अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। वो क्या है? कॉलेज विद्या। इस वीडियो को बना रहा हूँ मैं इनके कोलैबोरेशन से। लिंक पर क्लिक करते यहाँ पर आएंगे, फॉर्म को बनना है, आगे बनना है। फिर इनका यही पावर सिस्टम आपके लिए बेस्ट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ का इंफॉर्मेशन देगा। तो बेसिकली जो डीबीए कोर्स ऑफर करते हैं इसमें एलिजिबल कौन है, ऑनलाइन होता है ऑफलाइन होता है, ये उसके बारे में बात करते हैं। कितने साल का कोर्स होता है? तो बेसिकली ड्यूरेशन होता है 3 ईयर्स का आपका। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? ग्रेजुएशन वाले भी कर सकते हैं, मास्टर डिग्री वाले भी कर सकते हैं। पीजी मतलब मास्टर डिग्री होता है, यूजी मतलब ग्रेजुएशन होता है। ग्रेजुएशन के बाद अगर करना चाहते हो तो आपके पास 3 से 5 साल प्लस का एक्सपीरियंस चाहिए। पीजी का करना चाहते हो कोई एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट नहीं है। ये कोर्स कम्प्लीटली क्या होता है? ऑनलाइन होता है। ईएमआई फैसिलिटी भी आपके लिए अवेलेबल है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपने नाम का DR. लगाने के लिए, तो ये कोर्स अच्छा हो सकता है आपके लिए और अपना ऑथोरिटी भी शो कर सकते हो। बट यहाँ पर एक चीज़ है जो आपको जानना ज़रूरी है, दैट इज़ व्हाट, अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, अगर आप अपना खुद का ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, देन इट इज़ ओके, नो प्रॉब्लम। बट अगर आप इस डिग्री का यूज़ करना चाहते हैं सरकारी जॉब में, देन इट इज़ नॉट वैलिड इन इंडिया, बिकॉज इंडिया में एक कोर्स अवेलेबल नहीं है। बाहर के यूनिवर्सिटीज़ एक कोर्स करवाते हैं। डीबीए कोर्स के ना बहुत सारे स्पेशलाइजेशन होते हैं, उनमें से एक स्पेशलाइजेशन होता है जनरल मैनेजमेंट। इवन डॉक्टरेट कोई भी डिग्री करोगे उसमें स्पेशलाइजेशन, उसमें टॉपिक होता है, उस पर डॉक्टर डिग्री करना होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे आपके पास वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स है, इंक्लूडिंग आपका जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर फिलहाल क्या चल रहा है जनरेटिव एआई, इस पर भी आपका है, और जनरल मैनेजमेंट पर भी आप कर सकते हो। और भी बहुत से टॉपिक्स हैं, इन पर क्या कर सकते हैं आप? डीबीए कोर्स कर सकते हो। तो अगर आपको एक कोर्स करना है जो स्मूथली हो जाए, जॉब करते करते, बिजनेस करते करते हो जाए, और अपने नाम के डॉक्टर DR. लगा पाओ, तो ये कोर्स आपके लिए अच्छा हो सकता है। तो इसका लिंक कहाँ पर है? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करिए और अपने लिए बेस्ट डीबीए कॉलेज ढूंढिए। आप चलिए अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आगे। सो गाइस आ जाओ। तो यहाँ पर मैंने लिखा है 5 चीज़ें: फाइनेंस, ऑपरेशन, स्ट्रेटेजी, लीडरशिप, रिसोर्स मैनेजमेंट, इवन स्टैक होल्डर्स मैनेजमेंट। तो एक एक चीज़ मैं आपको एक बहुत शॉर्ट में समझा देता हूँ। फाइनेंस में क्या करता है? जनरल मैनेजमेंट जो बंदा रहता है, काम करता है, फाइनेंस को मैनेज करता है, प्रॉफिट और जो भी पैसा है
उसको कैसे मैनेज करना है ताकि सस्टेन रहे उसका बिजनेस में गड़बड़ी ना हो। नेक्स्ट ऑपरेशन, तो बेसिकली जो भी काम होता है A to Z उसके अंडर रहता है, वो मैनेज करता है ऑपरेशन को। कहीं डिलीवरी करना है वो भी ऑपरेशन के अंडर आता है, प्रोसेसिंग हो रहा है वो भी ऑपरेशन के अंडर आता है, हर चीज़ कोई काम हो रहा है कंपनी के अंदर वो ऑपरेशन के अंदर आता है, उसको हैंडल करता है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी, तो बेसिकली वो प्लानिंग करता है, स्ट्रेटेजी लगाता है ताकि बिजनेस का ग्रोथ हो, ताकि प्रॉफिट बढ़े, ताकि उसका जो मार्केट शेयर हो बढ़े, तो स्ट्रेटेजी का काम भी करता है जनरल मैनेजमेंट का पर्सन। नेक्स्ट हमारे पास आता है लीडरशिप, तो बेसिकली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लीडरशिप का रोल क्या होता है, जो बंदे उसके अंडर काम कर रहे हैं उनको ग्रूम करना, उनको बोल सकते हो उनका ट्रेनिंग देना, उनका एबिलिटी को इम्प्रूव करना, उनका प्रोफेशनल जो एबिलिटी है उसको बढ़ाना, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लीडरशिप। तो जनरल मैनेजमेंट में जो बंदा रहता है उसका काम ये रहता है, हर कंपनी में एक डिपार्टमेंट डेडिकेटेड डिपार्टमेंट होता है इसके लिए। काम सब जगह होता नहीं होता, वो तो कंपनी वेरी करता है, बट इसलिए उस डिपार्टमेंट को रखा जाता है, एम्प्लॉयज़ का ट्रेनिंग, उनका ग्रोथ, उनका देखभाल करा जाए ताकि वो ओवरऑल अच्छा कर पाए, पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, रिसोर्स मैनेजमेंट। जो भी उसके पास रिसोर्स है, फिजिकल रिसोर्स है, पैसे का, मैन पावर, हर रिसोर्स का सही तरीके से यूटिलाइजेशन ताकि मैक्सिमम बेनिफिट कंपनी को मिल पाए। फिर हमारे पास आता है स्टेक होल्डर्स मैनेजमेंट, या फिर बोल सकते हो अनवांटेड कंडीशन का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, या फिर इंस्टेंट डिमांड का मैनेजमेंट, तो ये इंस्टेंट चेंजेस का मैनेजमेंट, ये सब कुछ जनरल मैनेजमेंट के अंडर आता है। जो भी बंदा इस जॉब प्रोफाइल में काम करता है ये सब करता है। अगर आप DBA करेंगे तो इन चीज़ों के बारे में आप स्टडी करेंगे और अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे। कहानी आपको समझ में आ गया पूरा। और DBA कोर्स जैसे मैंने बताया ऑनलाइन होता है। अगर आगे हम बात करेंगे प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है प्रोज की पहले हम बात कर लेते हैं, DBA कोर्स का प्रोज कौन कौन सा होता है। तो पहला प्रोज की बात करूँगा मैं, तो ये ऑनलाइन कोर्स है, ठीक है। दूसरा, एडमिशन प्रोसेस इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, आराम से एडमिशन हो सकता है। तीसरा, कोर्स वर्क आपका क्या है, स्मूथ होता है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है। चौथा, आपको डिग्री मिलता है आउटसाइड इंडिया किसी यूनिवर्सिटी से, जहाँ से आप बेसिकली DBA कोर्स करना पसंद करोगे, आपके हाथ में है। कौन सिर्फ एक ही है जो शायद अब तक आप जान चुके हैं, अगर आप सरकारी जॉब में यूज़ करना चाहते हैं डिग्री, इंडिया में वैलिड नहीं है, लेकिन आफ्टर कंप्लीटिंग कोर्स आप अपने नाम के DR. लगा सकते हो। सरकारी जॉब में अगर वैलिड चाहते हो कोई डिग्री डॉक्टरेट प्रोग्राम के तौर पर, वो सिर्फ PhD है। और एक होता है लेकिन उसके लिए PhD चाहिए होता है, वो DSc होता है, डॉक्टर ऑफ साइंस, नया उसके लिए रूल आया कुछ, AICTE का मैंने वीडियो भी बनाया था। इतना ही 10 वीडियो में होपफुली आपको पूरा कहानी समझ में आ गया। और लास्ट में बताऊँगा कॉलेज भी देखा लेंगे, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, डू चेक इट आउट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।